हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगड़, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जैनिज़्म, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने महावीर जैना की जो लाइफ है उसके बारे में और जैनिज़्म की इमर्जेंस के जो कारण है वो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम हो सके तो इनसे रिलेटेड जो सेक्ट बन गए, ठीक है, जो भी आगे जो सेक्ट्स बने या फ़िक्रे बन गए, फ़िरके बन गए थे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो मतलब हम बोल दें कि जो पार्टीशन होनी स्टार्ट हो गई थी, इनमें डिवीज़न होनी स्टार्ट हो गई थी, कुछ ना कुछ मतभेद आने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी कई ब्रांचेस बन गई थी, ठीक है। तो उनकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे और हो सके तो इनके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स की स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारा तो इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए जितना भी कवर हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैनिज़्म की एक ब्रीफ सी लाइफ अपना टाइमलाइन देख लीजिए आप, कि ये स्टार्टिंग कब होती है। स्टार्टिंग होती है 5th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मली आपको बता दिया कि कई तो मानते हैं कि इसकी मेनली जो नींव है जैनिज़्म की वो ऋषभदेव ने रखी थी, ठीक है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि महावीरा ने रखी थी, ठीक है। तो इसलिए हम यही मान के चलेंगे कि ये शुरुआती टाइम पीरियड क्या है, 5th सेंचुरी बीसी में जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीर थे, उन्होंने इसके मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की और इसको आगे प्रफुल्लित किया, ठीक है, जो एक तीर्थंकर का काम भी होता है। और 4th एंड 5th सेंचुरी में क्या होता है, स्वती हैं जो उमा स्वामी, ठीक है। उमा स्वामी जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो जैन टेक्स्ट होते हैं, जैन के साथ रिलेटेड कुछ ग्रंथ होते हैं, उनको कंपाइल करते हैं, उनको कोडिफाई करते हैं, ठीक है, जिनका वो नाम देते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख लो, आचार्य उमा स्वामी की तत्वर्थ सूत्र, ठीक है। तत्वर्थ सूत्र है जो ये इनकी एक किताब में, जिसको ये सारा कुछ कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो 5th सेंचुरी होती है, यहाँ पे दो मेजर सेक्ट बन के सामने आते हैं। एक आता है श्वेतांबर और एक आता है दिगंबर, ठीक है। एक तो श्वेतांबर बोला जाते हैं और दूसरे को बोला जाता है दिगंबर। तो मतलब यहाँ से मतलब इनकी ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये दो मेन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, जो दिगंबर जैनिज़्म की ब्रांच है ये साउथ में पॉपुलर होती है, और जो श्वेतांबर जो ब्रांच है वो नॉर्थ में पॉपुलर होती है, ठीक है। अगर दिगंबर की बात करें तो देन वो साउथ में पॉपुलर होते हैं, क्योंकि वहाँ के राजे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको सरपरस्ती देते हैं। तो नॉर्थ में तो नॉर्मली चल ही रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है आपको, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्ट साउथ में फेमस हुआ, तो वो दिगंबर है। कौन सा सेक्ट जो बोल दो कि नॉर्थ में मतलब काफ़ी सपोर्ट किया जाने लगा था, तो वो श्वेतांबर है। श्वेतांबर से मतलब क्या है, जो वाइट कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर होते थे ये नग्न अवस्था में रहते थे। जैसे कि महावीर जैन का भी बोला जाता है कि उन्होंने जब कैवल्य की प्राप्ति की तो देन वो नग्न अवस्था में थे, और इवन वो नगन ही रहना, एक सन्यासी की तरह एक नगन रहना ही क्या प्रेफर करते थे, ठीक है। लेकिन श्वेतांबरों ने कुछ ना कुछ चेंजेस कर लिए थे। वो क्यों किए थे वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे क्या है, 17th सेंचुरी 18th 19th सेंचुरी में भी क्या है, कुछ ना कुछ सेक्ट देखने को मिलते हैं। वो कौन से हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ गया श्वेतांबर्स, ठीक है। अगर श्वेतांबर्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि महावीर जैन के साथ जो तीर्थंकर वाली जो ट्रेडिशन थी, तीर्थंकर होते थे, वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे अभी गंधार ट्रेडिशन शुरू होती है, और गंधार ट्रेडिशन जैसे जैसे आगे चलती है, जैसे पहले जो हमारे थे उनमें हमने 2-3 डिस्कस किए थे, जिनमें एक तो आ जाते थे हमारे सुब्रमान थे, दूसरे जम्बू थे, और तीसरे थे संभूति। संभूति के बाद दो और आते हैं। मतलब ये टाइम पीरियड कौन सा है, ये मौर्य टाइम पीरियड की बात है। मतलब जब कहीं पे आकर क्या होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत इनमें कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे दो सेक्ट बनते हैं, एक तो श्वेतांबर्स और एक दिगंबर। श्वेतांबर्स जो वाइट कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। अब इनके बारे में एक ये स्टोरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में क्या होता है, मगध में काफ़ी हद तक एक ना
अकाल पड़ता है, मतलब जिससे क्या है, मतलब बारिश वगैरह नहीं होती। इसलिए क्या होता है, इनमें से एक ब्रांच जो है, कुछ लोग ना भद्रबाहु के साथ किधर चले जाते हैं, वो चले जाते हैं साउथ की तरफ, साउथ में जिसको बोल दो कि मैसूर, कर्नाटका की ओर चले जाते हैं। मैसूर कर्नाटका का ही पुराना नाम है, ठीक है। तो उस तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और कुछ जैनिस जो होते हैं वो स्थूलभद्र की निगरानी में क्या है, वहाँ पे मगध में ही रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो भद्रबाहु के साथ गए, ये नॉर्मली ट्रेडिशनल जैसे चला आ रहा है जैनिज़्म, उसी में बिलीव करते हैं। लेकिन जो स्थूलभद्र के अंडर रह जाते हैं, ये क्या थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं। वो क्या चेंजेस करते हैं, ये वाइट कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये नग्न रहना बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी वुमेन के रिगार्डिंग, जो इनमें जैसे दिगंबर है, दिगंबर वुमेन्स को अच्छा नहीं मानते, मतलब उनके लिए ये मानते हैं कि वुमेन्स को अगर कैवल्य की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो देन उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और वो किस जन्म में वो किस तरह लेना पड़ेगा, मतलब उनको एक पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, तभी उनकी क्या है मतलब यहाँ से छुटकारा होगा। लेकिन श्वेतांबर ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं कि ठीक है, वुमेन को बराबर का स्टेटस देना चाहिए, और जो संघ वगैरह बने हैं उनमें वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों से क्या है, वो मतलब अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी ये भद्रबाहु वापस आते हैं काफ़ी टाइम बाद, जब ये वापस आते हैं, तो देन ये श्वेतांबरों द्वारा जो किए गए चेंजेस हैं, वो उनको क्या है अच्छा नहीं मानते, वो उन चीज़ों को सही नहीं मानते, ठीक है। और इसी वजह से इनमें क्या आ जाता है, मतलब एक तरीके से ये 2 ब्रांचेस निकल के सामने आते हैं, एक श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो श्वेतांबरों का नेता स्थूलभद्र हो जाता है, और दिगंबरों का नेता कौन है, भद्रबाहु ही रह जाता है। और दिगंबर शाखा है जो, ये साउथ में पॉपुलर होती है, और श्वेतांबर जो है ये नॉर्मली पहले से ही नॉर्थ में काफ़ी हद तक आ जाते हैं, ठीक है। इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा देखने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना का है कि ये कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दिगंबर वैसे ही चलते हैं, ठीक है। जो इनकी दिगंबरों वगैरह की जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे, वो भी नगन ही होती थी, लेकिन ये उनको क्या है अच्छे तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कपड़े, उनकी मूर्तियों को कपड़े वगैरह पहनाते थे, ठीक। दिगंबर जो लोग हैं, दिगंबर ये मानते थे कि महावीर जैन का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जो श्वेतांबर्स हैं वो मानते थे कि महावीर का जन्म भी हुआ था, और उनकी बेटी भी थी जिनका नाम प्रियदर्शना था, जहाँ फिर अनुजा बोल देते हैं, ठीक है। और दिगंबर है जो, दिगंबर का मैंने बता दिया, वुमेन्स मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, ठीक है, वो सही नहीं मानते। लेकिन जो बोल दो अपना श्वेतांबर्स हैं, वो मानते हैं कि इनको भी कैवल्य की जो प्राप्ति है वो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्ट आता है वो आता है अजीविका सेक्ट आता है, ठीक है। अजीविका क्या है, एक जो कई जगहों पे ये भी जिक्र आता है कि जो हमारे बोल दो बिंदुसार था, बिंदुसार जो मगध का राजा था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, वो पहले अजीविक मतलब ब्रांच को ही क्या है फॉलोअर था, ठीक है। मतलब कई जगह पे ये भी जिक्र आता है, कई जगह पर हिंदू ट्रेडिशन का भी आता है, ठीक है। अलग अलग का अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो ये अजीविका किसने इस्टेब्लिश किया था, ये घोषाल ने किया था, ठीक है। घोषाल तो जिसको जो मेनली क्या है, ये महावीर जैन का एक चेला ही था एक तरीके से, ठीक है। जो बोलता था, मतलब उनके साथ थे पहले ये, लेकिन बाद में क्या है उनसे उनसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इनका मेनली फोकस होता है लक में, ठीक है। मतलब ये मेन फोकस करके चलते हैं कि जो किस्मत ने निर्धारित कर दिया है वही होगा, और किस्मत से बाहर कुछ भी नहीं होगा। मतलब इनमें सबसे ज़्यादा फैक्टर किस्मत का माना जाता है। लेकिन जो जो नॉर्मल जैनिज़्म है, उनमें माना जाता है कि जो साधना है, जो तपस्या है, उससे अपनी किस्मत को बदला भी जा सकता है। उसके बाद आ जाता है लौंका, ठीक है। एक लौंक करके भी ब्रांच बनती है, ठीक है, जिनको स्टार्टिंग किसने की थी, लौंगसा ने की थी, जो अहमदाबाद का रहने वाला था, ठीक है। तो इसने भी मेनली क्या है, इनको ये एक जैनी साधु ही थे, ठीक है। और इनको बोला गया था कि आप जैनिस्ट जो ग्रंथ हैं, जहाँ जो लिटरेचर है उसको लिखो। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्होंने वो लिटरेचर को पढ़ा, तो इन्होंने देखा कि कहीं भी मूर्ति पूजा वगैरह का, जहाँ जिसको आइडल वर्शिप कहते हैं, उस चीज़ का जिक्र नहीं आया।
तो इसलिए क्या है, ये भी मतलब इन्होंने एक अपना ही सेक्ट शुरू कर दिया था जिसमें ये मूर्ति पूजा वगैरह का क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, तो एक नया सेक्ट है जो पैदा हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है स्थानकवासी। स्थानकवासी की किसने इस्टेब्लिशमेंट की थी या किसने शुरुआत की थी, वो थे वीराज जी। वीराज जी जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, वो सूरत के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका भी मेनली क्या है, ये मंदिरों वगैरह में मतलब इतना विश्वास नहीं रखते थे, ये सिंपल जीवन अपना जीना चाहते थे, और ये मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा वगैरह में क्या विश्वास नहीं रखते थे, यानी जो भी आइडल वर्शिप उसके अगेंस्ट है ये। उसके बाद एक आ जाता है तारना पंथ। तारना पंथ जो है ये भी स्वामी तारना ने की थी, इसकी ग्वालियर के रहने वाले थे, 16वीं सदी में की थी। ठीक है, ये भी बाहरी जो दिखावे हैं, सुपरस्टिशन है या जाति वगैरह का जो कुछ भी है, जो मंदिर वगैरह का है या मूर्ति वगैरह का, उसके अगेंस्ट थे। और इनमें क्या है, इनमें सिर्फ ये है कि जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते थे उनकी तपस्या की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। और इसी तरह का एक और सेक्ट आ जाता है तेरा पंथ करके। तेरा पंथ जो है इनकी भीकन जी थे, एक भीकन जी ने, इनकी जो मारवाड़ के रहने वाले थे, इन्होंने 18वीं सेंचुरी में क्या की थी, इसकी मतलब फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, और इनका भी मेनली यही था कि मूर्ति पूजा वगैरह जो है वो नहीं करनी। ठीक है, तो ये मेन मेजर इनके सेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अभी जैनिज़्म के बारे में अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि इसका कोई भी मतलब फाउंडर नहीं है। ठीक है, एक फाउंडर नहीं है, एक तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर एक तरीके से इस रिलीजन में एक सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोस्ट जो बोल दो या ओहदा बोल दो, वो क्या किनका होता है, वो तीर्थंकर का होता है। ठीक है, और इनका मेन गोल क्या होता है, इनका मेन गोल होता है कि दूसरों को सिखाना कि कैसे अपना मतलब कैवल्य प्राप्त किया जाएगा, कैसे मुक्ति प्राप्त की जाएगी। ठीक है, मुक्ति क्या है, कैसे प्राप्त की जाती है, मतलब उन सारी चीज़ों को ये सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पहले के नाम ऋषभ देव है। ठीक है, 23 में जो आते हैं उनका नाम पार्श्वनाथ है, और 24 में जो लास्ट हैं वो महावीर जैन है। ठीक है, तो तीर्थंकर हैं जो ये मेनली सिखाने आए हैं दुनिया को कि मोक्ष क्या होता है, लिबरेशन कैसे अचीव की जाती है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से परमात्मा के अवतार नहीं है। ठीक है, जैसे कई धर्मों में माना जाता है ना परमात्मा है या परमात्मा का अवतार है, नहीं, ये सिर्फ टीचर्स हैं जो किसी भी टाइम पीरियड में कहीं भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें मेन एक चीज़ कॉमन रहेगी कि इनका जो बेसिस मतलब जो आधार है, जो इनका फाउंडेशन है, वो जैनिज़्म के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रचार करेंगे वो जैन फिलॉसफी का ही प्रचार करेंगे। ठीक, तो 24 हुए हैं अब तक। ठीक है, तो इसमें अगर हम बोल दें कि 24 तीर्थंकरों में अगर श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर जो अपना सेक्ट है, उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर कोई भी बन सकता है। वो मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, मतलब मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं। लेकिन जो दिगंबर है, दिगंबर ये मान के चलते हैं कि जो भी तीर्थंकर होंगे, रिलीजियस गुरु होंगे, वो मर्द ही होंगे, वो वुमेन्स नहीं हो सकते, क्योंकि दिगंबर थोड़े से हम बोल दो कि नैरो माइंडेड हो सकते हैं। वो ये मानते हैं कि औरत की तो मुक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो मर्द के तौर पर जन्म नहीं लेती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आ जाता है, ये देखो, ये इनकी फ़ोटोज़ हैं, ये मैंने दिखाई है एक। ठीक है, तो ये ऋषभ देव होंगे इनके। ठीक है, और ये महावीर जैन होंगे सबसे लास्ट में, और ये पार्श्वनाथ होंगे। ये बीच के जो हैं इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है जो वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो अभी जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, तीर्थंकर के जो प्रिंसिपल्स हैं या जैनिज़्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें मतलब बोल दो कि वो 5 हैं जिनको ये नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से महाव्रत बोलते हैं उसको। ठीक है, ये जो 5 हैं, तो इनमें से जो 5 महाव्रत हैं या 5 वोज जो बोल दिया जाता है, इनमें या प्रिंसिपल्स बोल दो, 5 प्रिंसिपल्स बोल दो, इनमें से जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो किन्होंने दिए हैं, वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं। ठीक है, तो पार्श्वनाथ ने ऑलरेडी जो 5 वो प्रिंसिपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, वोव्स हैं, वो उनमें से 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं। और जो महावीर जैन है, उन्होंने एक प्रिंसिपल ऐड किया है इसमें, जो है चैस्टिटी।
ठीक है। चैस्टिटी मतलब ब्रह्मचार्य का जो जीवन में ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है, गृहस्थी जीवन से दूर रहना चाहिए सन्यासी के तरीके से, वो महावीर जैन ने क्या किया, ऐड किया। और जो पहले चार हैं उनमें से क्या है कि हमेशा सच बोलो, ठीक है, हमेशा अहिंसा का फॉलो करो, और किसी से भी कोई मतलब किसी भी अपने पास कोई धन वगैरह ना रखो, ठीक है, कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई मटेरियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और किसी से भी कोई चीज़ मतलब दान से बिना मतलब नहीं रखनी चाहिए, मतलब जो चीज़ आपके पास है वो सिर्फ दान से मिलनी चाहिए। वो चार प्रिंसिपल हैं, वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। ये तो इनकी हिस्ट्री ही है जो हमने पहले भी कर ली कि वो उनका जन्म कब हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 599 में हुआ, कई 540 में भी बताते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनली है, ये हिस्टोरिकली है, ठीक है। ये सिद्धार्था किंग के जो जंत्रिका कबीले थे उनके बेटे थे, और क्वीन त्रिशला थी। ये कुछ और नहीं है, ये हमने पिछली स्लाइड्स में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है 5 वर्ब्स ऑफ जैनिज़्म, मतलब जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चार हैं, ऊपर के चार हैं, ये किसने दिए हैं, ये पार्श्वनाथ ने दिए हैं। पार्श्वनाथ कौन थे, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, ठीक है। और इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था स्नेक, ठीक है। तो ये सारे दिए गए हैं पार्श्वनाथ के तरीके, और इनका जो मेनली बोल दो ये बनारस के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनके बारे में इतना, इनकी लाइफ के बारे में इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो ये बनारस से थे मतलब। और ये जो आ जाता है कि इन्होंने जो पहले चार प्रिंसिपल्स हैं, 5 महाव्रत हैं जो, उनमें यहाँ 5 वोव्स हैं जो, इनमें से 4 किनके हैं, ये पार्श्वनाथ के हैं, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे अहिंसा, अहिंसा नॉन वायलेंस क्लियर है, किसी को हानि ना पहुंचानी, ठीक है। लेकिन जैनिज़्म में एक और चीज़ है, जैनिज़्म ये बोलते हैं, जैनिस्ट हैं जो, वो ये बोलते हैं कि नॉन वायलेंस ऐसा नहीं है कि आपने कि मतलब किसी को मारना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक काफ़ी रिज्ड सिस्टम आ जाता है, मतलब ये मुंह पे कपड़ा भी बांध के चलते हैं कि किसी एक वायरस या किसी बैक्टीरिया का भी मतलब उसको भी नहीं मारना, नंगे पाँव चलते हैं कि इनके पैरों से कोई कीड़ी वगैरह ना मर जाए। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग अहिंसा का कंसेप्ट है, मतलब नॉर्मल नहीं है कि किसी को भी मतलब मारना नहीं है, शरीर का नुकसान नहीं पहुंचाना, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही एक वास्ट कंसेप्ट लेके चलते हैं, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन को तो पसंद ही नहीं करते, ठीक है। और ये एक बैक्टीरिया का वायरस को मारना भी काफ़ी हद तक, पानी को भी पुनकर पीते हैं, मतलब कपड़े से पुनकर पीते हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है सत्य। सत्य मतलब क्लियर है कि हमने हमेशा सच बोलना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद आ जाता है अस्तेय। अस्तेय क्या है, डू नॉट स्टील, मतलब चोरी नहीं करनी, जो कुछ है वो आपने दान में मांग कर खाना है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से छीनी हो या फिर चोरी वगैरह की हो, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद आ जाता है अपरग्रह। अपरग्रह क्या है, भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करनी, ठीक है। आपने जो कुछ भी खाना है वो लोगों से मांग के ही खाना है, और वो भी 1-2 टाइम ही मांगना है। एक गांव से जब भी आपने मांग लिया, एक घर से आपने मांग लिया, तब उसके बाद आप कहीं कभी भी उसके द्वार पे नहीं जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम, मतलब ये तपस्या और भूखे रहने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके चलते हैं। और ये जो लास्ट है ब्रह्मचार्य, ठीक है, तो ये किसने ऐड किया है, ये ऐड किया है महावीर जैन ने। इसका मतलब क्या है कि शादी नहीं करनी, ठीक है, मतलब गृहस्थ जीवन से दूर रहना और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस स्लाइड पे थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, मतलब वही है जो मैंने पीछे समझा दिया, ठीक है। और ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है अहिंसा का, नॉन वायलेंस का सिंबल है, जो ये इसके सेंटर में आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, अहिंसा, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हो गए। उसके बाद आ जाता है 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। अभी ये बोलते हैं, ये जो जैनिज़्म है, जैनिज़्म में ये माना जाता है कि नॉलेज एक्वायर करने के 5 तरीके हो सकते हैं। 5 तरीके से कोई बंदा नॉलेज को हासिल कर सकता है। तो वो कौन कौन से, सबसे पहले आ जाता है मति जनन, ठीक है। मति जनन का मतलब क्या है कि डायरेक्टली जब आप अपनी सेंसेस से, मतलब आँखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, या मुंह से कुछ स्वाद चेक कर रहे हो, ठीक है, या नाक से कुछ स्मेल वगैरह ले रहे हो, ठीक हो, तो उस तरीके से अगर आप डायरेक्टली कुछ चीज़ नॉलेज एक्वायर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मति जनना, मतलब आप अपने सेंसेस का यूज़ कर रहे हो। तो ये है कि डायरेक्ट नॉलेज। उसके बाद आ जाता है श्रुत जनन, ठीक है। और श्रुत जनन में क्या आ जाता है कि जब आप किसी तरीके से सिंबल, साइन
या फिर वर्ड्स, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मतलब आप नॉलेज, मतलब आपके पास कोई ग्रंथ वगैरह उसके उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और उस लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ वर्ड्स जो मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं महावीर जैन ने ये कहा, तो आप मेरे वर्ड्स से उस चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है, या कुछ किताब में से आप कुछ चीज़ें पढ़ के समझ रहे हो, तो उस तरीके का मतलब स्रोत है आपके पास, और उन स्रोतों से आप उनके सिंबल या उनके जो भी कुछ टेक्स्ट वगैरह या साइंस वगैरह जो कुछ है उनसे आप सीख रहे हो। उसके बाद आ जाता है अवधि जनन। अवधि जनन में क्या आ जाता है कि आप सुन वैसे रहे हो, सिंबल्स भी हैं, साइंस भी हैं, कुछ वर्ड्स बोले जा रहे हैं, कुछ आप सुन रहे हो, ठीक है, या कुछ आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये आपको किसी और के द्वारा बताया जा रहा है। जैसे आप बोल दो कि आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप किसी और से चीज़ें सुन के, जैसे हम बोल दें ना, कोई बंदा अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं सकता खुद, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा उसको समझाए या उसको बताए, तो देन क्या है, उसको समझ आ जाएगा। तो उसके वो भी एक तरीका हो। जैसे अकबर के बारे में बोला जाता है कि अकबर बहुत ही अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन उसके दरबार में क्या थे, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भरे पड़े थे, और उनसे सीख सीख कर उसने अपना एक धर्म ही चला दिया था, जिसे सुले कुल कह देते हैं या दीन इलाही कह देते हैं। तो इस तरीके का मतलब, तो ये किससे पॉसिबल हुआ, नॉलेज किससे एक्वायर की, उसने किसी दूसरों से एक्वायर की। उसके बाद आ जाता है मन प्रायन जनन, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये थोड़े से वर्ड टिपिकल हैं, तो आप देख लेना इनको, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो जाता है कि आप अपना जैसे हम बोल दें कि हम अंतर ध्यान से, कुछ अपनी दिव्य शक्ति से, है ना, कुछ अपना जिनके पास मतलब सुपर नेचुरल पावर होती है। सुपर नेचुरल पावर जैसे हम कुछ हीरो देखते हैं ना, सुपर हीरो देखते हैं, जैसे हमारे इंडिया में शक्तिमान होता था, जहाँ उसके बाद हमने जहाँ सुपरमैन, जहाँ स्पाइडरमैन, बैटमैन, कुछ भी को बोल दो, है ना, उनके जैसे कुछ, या फिर कोई वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से क्या है, कुछ ना कुछ जान लेते हैं, नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इसका बोल, जिसको हम सिक्स सेंस भी बोल देते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। मतलब हमारे पास जो जैसे हम बोलते हैं ना, फाइव सेंसेस हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा के टेस्ट कर सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं ना, टच करके पता कर सकते हैं। और एक अक्सर जिक्र आता है सिक्स सेंस जो है, मतलब वो हमारे दिमाग का भी एक मतलब उसमें बोल दिया जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉलेज अर्जित की जाती है, उसमें मतलब उसको एक ये भी तरीका हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है केवल जनन। केवल्य जो हम बोल दें कि जो नॉर्मली जैसे महावीर जैन हो गया, ठीक है, उनको 12-13 साल के बाद क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अल्टीमेटली वो ज्ञान वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तप करने से प्राप्त हुआ, मतलब एक कठोर तपस्या के बाद प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है ज्ञान प्राप्ति का, और इसी को सबसे बेस्ट माना गया है। अगर हम बोल दें ना, सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है नॉलेज को एक्वायर करने का, वो है केवल्य, जो महावीर जैन ने मतलब क्या है जिससे की थी। इसके बाद आ जाते हैं इनके में प्रिंसिपल्स। अभी प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, तो सबसे पहले ये फोकस करके चलते हैं अहिंसा पे। अहिंसा का मैंने बता दिया कि ये सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम बोल दो, पशु वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, उनमें भी ये मानते हैं कि आत्मा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि किसी भी तरीके का, चाहे वो जीव है चाहे वो निर्जीव है, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर मतलब उनको किसी भी तरीके का कष्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे पानी पुनकर पीते हैं ये, ठीक है, उसके बाद ये नंगे पैर चलते हैं, या किसी तरीके का मांस मच्छी वगैरह का सेवन नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अहिंसा के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। उसके बाद आ जाता है अनेकांतवाद, ठीक है। इसका अनेकांतवाद का क्या है मतलब, कि ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से अलग अलग तरीके के हम जीव देखते हैं, हमारे आसपास कई तरीके के जीव होते हैं, उसी और उनमें उसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इसमें हम भी जैसे
आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें सब में अलग अलग आत्माएं वगैरह होती हैं और अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उनका अलग अलग गतिविधियां भी होती हैं, ठीक है। तो अनेकांतवाद मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के जीव रह रहे हैं, उनमें अलग अलग तरीके की आत्माएं होती हैं और वो अलग अलग तरीके की गतिविधियां करते हैं, ठीक है। हम इनको ये नहीं मान सकते कि ये सिर्फ एक ही परमात्मा की देन है, जैसे बोल दो ना कि सब में एक परमात्मा निवास कर रहा है, वैसा कुछ नहीं होता। मतलब ये हर एक बंदा, हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग है और उसी के अकॉर्डिंग ये मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है अपर ग्रह। अपर ग्रह का हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि किसी भी तरीके से जो चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह को एक्वायर नहीं करना, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी चीज़ें, वो भी खाने पीने की चीज़ें, सिर्फ उनका ही सेवन करना है और कुछ नहीं। कुछ भी चीज़ें जैसे कह लो ये यज्ञ बलि, जो भी यज्ञ वगैरह होते थे या बलियाँ वगैरह दी जाती थी, सेक्रीफाइसेस होते हुए उनके अगेंस्ट हैं। जो जाति प्रथा थी ये उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि सारे लोग समान हैं, इक्वलिटी है, ठीक है। ये मानते हैं कि अपना जो करैक्टर है उसको अच्छा रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, किसी तरीके का चुगली, नफ़रत या हिंसा या क्रोध, धोखा, ऐसी बुराइयां नहीं होनी चाहिए। अगर वर्शिप होनी चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ जो 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं, सिर्फ उनकी ही होनी चाहिए, ठीक है। और ये मानते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। परमात्मा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कोई ना कोई है जो इस सृष्टि को क्रिएट किया है किसने, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमात्मा है, ठीक है। तो परमात्मा जैसी कोई किसी भी चीज़ को ये नहीं मानते, ये वेदों को नहीं मानते, ये उनकी संस्कृति को, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको नहीं मानते। ये मान के चलते हैं कर्म होते हैं और उसी कर्म के अकॉर्डिंग ही बंदे को फल मिलता है। मतलब अपनी डेस्टिनी खुद बनाई जाती है, मतलब ऊपर से कुछ नहीं लिख कर आया, हम जैसा काम करेंगे उसी तरीके से हमें उसका फल मिल जाएगा, ठीक है। अगर अच्छे काम करेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो देन नहीं होगा, ठीक है। और ये मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति होगी सिर्फ और सिर्फ कैवल्य। जब आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो देन आपका क्या है, जैसे बुद्ध में होता है ना, बुद्ध रिलीजन में होता है निर्वाण, तो यहाँ पे कैवल्य, कैवल्य का है ज्ञान की प्राप्ति अगर करनी है तो तो उसको कैवल्य बोलते हैं। और ये प्राप्त होगी सिर्फ आपको जो भी आपके बोल दो कठोर तप वगैरह से या जो कुछ भी ऐसी चीज़ों से आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और जिक्र आता है त्रिरत्न का। त्रिरत्न, अभी इसमें क्या है, इनमें तीन रत्न की बात की जाती है। थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिस्ट फिलॉसफी भी बोला जाता है। इनमें क्या है ये देख लीजिए आप। राइट फेथ, ठीक है, जिसको सच्चा विश्वास बोल देते हैं। राइट नॉलेज, सच्चा नॉलेज बोल देते हैं। राइट कंडक्ट, जिसको बोल देते हैं सच्चा व्यवहार, ठीक है, राइट कंडक्ट। जैसे ये बोल दो जो राइट फेथ है, सम्यक श्रद्धा, ठीक है, मतलब ये इनके नाम है जो इन्होंने आप जैनिज़्म के अकॉर्डिंग जो बोलते हैं। सम्यक श्रद्धा, राइट नॉलेज, सम्यक जनन, ठीक है, और राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म। कर्म अच्छे काम करो, मतलब जो भी नॉलेज मिले वो अच्छी हो और जो विश्वास है वो पूरा होना चाहिए। मतलब सिंपली चीज़ ये बोल रहे हैं कि बंदे को, जो भी इंसान है, उनका पूरा फेथ होना चाहिए। किस में फेथ होना चाहिए? जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो जो 24 तीर्थंकर हैं जैनिज़्म के, इनमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जैनिज़्म के जो ग्रंथ हैं उनमें पूरा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जो उनके द्वारा दिए गए जो भी उपदेश है उनमें पूरा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो राइट नॉलेज, राइट नॉलेज क्या है कि जो कुछ भी तीर्थंकर बोल के गए हैं उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो जिस तरीके से वो बोल के गए उसी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कुछ ऊल जलूल चीज़ें ऐड कर लो बाद में, ऐसा नहीं। जो कुछ उन्होंने बताया है उन्हीं को एज इट ही फॉलो करना है। और उनको फॉलो तभी किया जा सकता है कि अगर उनकी एज इट पूरी नॉलेज होगी, ठीक है, उनके बारे में ज्ञान होगा, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाता है? तीसरा आ जाता है राइट कंडक्ट। मतलब जो उपदेश दे के गए उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करो, उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कर, मतलब आपका कंडक्ट होना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए। किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब बुराइयां हैं, उनसे आपको क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ें मेंशन की हैं, आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। चीज़ें वही हैं जो मैंने बताई हैं। राइट फेथ मतलब जो कुछ भी आप चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से आपको विश्वास होना चाहिए। तीर्थंकर्स में उनके द्वारा दिए गए जो भी उपदेश है, जो कुछ भी, ठीक है। तो
नेक्स्ट देख लो, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, मतलब चीज़ें वही हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इनके लिटरेचर और जो भी हम इनका आएगा सिंबल्स जो रिलेटेड है जैनिज़्म के, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो देन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देन लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो देन उसके लिए भी आप कमेंट करिए, ताकि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैनिज़्म लिटरेचर और सिंबल्स के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए।